और अब खबर पॉजिटिव। भारत में जल्द ही कोरोना की चौथी वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़ायडस कैडिला इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी इस्तेमाल हो रही हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल अप्रैल में देश में बीते साल के मुकाबले 38% अधिक एफडीआई आया। इस साल अप्रैल में देश को कुल 463 अरब रुपए का एफडीआई हासिल हुआ है। देश में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश मॉरिशस है। कुल एफडीआई का 24% मॉरिशस रूट से आया है। इसके बाद सिंगापुर की हिस्सेदारी 21% और जापान की 11% रही। गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना अब सस्ता हो गया है। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की। इसके तहत अब राज्य सरकार अगले 4 सालों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए देगी। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में अंतर बढ़ाने पर अच्छी जानकारी सामने आई है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के मुताबिक इंग्लैंड के डेटा से पता चला है कि 12 हफ्ते का गैप रखने पर वैक्सीनेशन का रिजल्ट 65% से 88% तक अच्छा मिला है। वहाँ इसका काफ़ी फायदा हुआ है, इसलिए भारत में वैक्सीनेशन के गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया। ये फैसला वैज्ञानिक आधार पर ही लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि ये फैसला पारदर्शी है और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर लिया गया है। स्लीप एपनिया बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। स्लीप एपनिया के मरीजों के इलाज में काम आने वाली CPAP मशीन का विकल्प मिल गया है। IIT रोपड़ ने जीवन वायु नाम से एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उपकरण CPAP मशीन की ज़रूरत वाली सांस से जुड़ी समस्याओं में बेहद मददगार है और किफ़ायती भी है। इसका इस्तेमाल उन नवजातों के इलाज में भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब उपभोक्ता एक ही कंपनी के किसी भी डीलर से गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। देश के 5 शहरों में इसकी शुरुआत जल्द होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इस सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में शुरू किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप या ग्राहक पोर्टल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी होगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।